भक्ति क्या है, आपके लिए क्या है और भक्ति एक्चुअल में क्या है? जब आप भक्ति में आते हैं तो आपके समझ में आता है ये सब चीज़ कृष्ण के लिए कर रहे हैं। जो है आपका गोल तो सेम रहता है, आपको लगता है कि कर रहे हैं आप जो है, लेकिन आपका जो डायरेक्शन है वो बदल जाता है, रुख आपका कृष्ण की तरफ हो जाता है। और भक्ति क्या है? एक प्रेम का शुद्धतम रूप है। लेकिन वास्तविकता में जब आप समझते हैं कि भक्ति जो है भगवान के प्रति समर्पण है, भगवान के प्रति प्रेम है, उसके बाद एक लेवल आता है जहाँ पे आप कर्तव्य के आधार पे पालन करते हो। नहीं, भगवान ने मुझे बहुत कुछ समर्पित किया है और भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है मेरे जीवन में, तो मैं भगवान के प्रति कृतज्ञ हूँ, इस वजह से मैं भगवान की जो है सेवा करना चाहता हूँ। और सबसे जो टॉप लेवल है भक्ति, वो प्रेम का आधार है कि अगर आप समझते हो कि नहीं, भगवान, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता भगवान ने मुझे क्या दिया है क्या नहीं, और भगवान मुझे क्या देंगे क्या नहीं देंगे, बस मैं भगवान से प्रेम करता हूँ। तो ऐसे यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगे कि जो भक्ति को भी डिले कर रहे हैं, तो अभी उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? इन वन सेंटेंस आई वुड से कि ऐसी चीज़ को डिले बिल्कुल मत कीजिए जो आपको सस्टेन करेगी क्योंकि भक्ति ही आपको सस्टेन करने वाली है। आप देखिए, आंकड़े देखिए, आंकड़े झूठ नहीं बोलते। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि युवा आज के समय कितना डिप्रेशन में है, कितना ड्रग एडिक्शन में जा रहा है, कितने सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं, कितने डिवोर्स हो रहे हैं। ऑन जस्ट अ ड्रॉप ऑफ अ हैट डिवोर्स हो जाता है। आपको समझ में नहीं आएगा क्या कारण है इसके पीछे। आईआईटीएंस जो हम देख रहे हैं, बड़ी बड़ी आईआईटीज में जो चले जाते हैं, अब छोड़िए आईएएस ऑफिसर्स सुसाइड कर रहे हैं। इतना सब पाने के बाद भी तो प्रश्न उठता है, नहीं उठता, कि जब इतना सब कुछ पाने के बाद भी आप अपनी मेंटल स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो किसी ना किसी चीज़ की कमी तो है। उस चीज़ की कमी है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। वो क्या है? वो क्या है? वो वास्तविकता में भक्ति है। हमें, अगर आपको अपने जीवन में स्थिरता चाहिए, परिवार में यूनिटी चाहिए, तो भक्ति इज द ओनली सॉल्यूशन। और कोई तरीका है नहीं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है इस कथायंतम चैनल की पॉडकास्ट सीरीज में, और आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं। आज हमारे साथ हैं जो सुबह तो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ते हैं और शाम में जो है भगवत गीता भागवतम की कथा सुनाते हैं। तो जो लॉ और लव फॉर कृष्णा का जो बैलेंस प्रभु जी ने किया है, आज हम जानेंगे प्रभु जी से। आइए स्वागत करते हैं हिज ग्रेस अति प्रियानक प्रभु जी का। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी और हैविंग मी ओवर हियर। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए हमारे लिए। आपने इतना कीमती समय निकाला, आप बहुत बिजी रहते हैं मुझे पता है। नहीं, आपका आदेश था तो आना ही था। प्रभु जी, आप, ये आपका बड़प्पन है, आप आए आराम से हमारे लिए। तो मैं प्रभु जी का इंट्रोडक्शन आपको थोड़ा सा दूंगा, पढ़ के देना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन है, पर मैं उसको जल्दी से शॉर्ट में पढ़ के दूंगा। ये
उन लोगों के लिए है इंट्रोडक्शन जिनको लगता है कि भक्ति तो बाद के लिए विषय है मतलब जब बूढ़े हो जाएंगे तब हम भक्ति करेंगे। पर आपको समझना चाहिए कि इतने बिजी स्केड्यूल में भी भक्ति की जा सकती है। तो प्रभु जी जो हैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रभु जी वहाँ पर। सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल रिप्रेजेंटिंग वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लीगल एडवाइजर टू मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, has provided legal assistance to International Society for Krishna Conscious ISKCON Temple in matter related to properties, trust, religious and legal affairs, has appeared in important matter related to Ram Janambhoomi, Krishna Janambhoomi, honored for excellence in legal service by Indian Council of Jurists, All India Bar Council, PWD Engineer Association Karnataka, regular prime time debate panelist and legal commentator on leading news channel like Aaj Tak, NDTV, Republic TV, G News। और प्रभु जी की स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में भी बता देता हूँ। प्रभु जी ने इस्कॉन से जुड़े 2011 में, रिसीव्ड हरिनाम दीक्षा इन 2016, ब्राह्मण दीक्षा इन 2022 फ्रॉम हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। और प्रभु जी की कथाएं बहुत मैंने खुद ने बहुत सारी कथाएं प्रभु जी की सुनी हैं, भगवद गीता पर, भागवतम पर। प्रभु जी ने बहुत सारे लेक्चर जो हैं, प्रभु जी को बुलाया जाता है यूथ प्रोग्राम में, अलग अलग प्रोग्राम में। प्रभु जी बहुत अलग अलग पॉडकास्ट भी करते हैं, मटेरियलिस्टिक भी, भक्ति वाले भी पॉडकास्ट भी करते हैं। और कॉन्ग्रीगेशनल गैदरिंग हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन प्रभु जी को बुलाते रहते हैं, जैसे कि NIT, YMCA, दिल्ली यूनिवर्सिटी, IP यूनिवर्सिटी, SRM यूनिवर्सिटी, GB पंत यूनिवर्सिटी। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में प्रभु जी ने लेक्चर दिए हैं जहाँ पर वैदिक विजडम इन मॉडर्न लाइफ, कैसे हम एज यूथ को वैदिक विजडम से जोड़ा जा सकता है। तो प्रभु जी ने बहुत सारे ऐसे लेक्चर वहाँ दिए हैं। तो आज हम प्रभु जी का संग लेंगे और प्रभु जी से जानेंगे। प्रभु जी ने इतना कुछ किया है, इतना समय मटेरियल प्लस स्पिरिचुअल दोनों को दिया है, तो प्रभु जी का आशीर्वाद हम आज मिलेंगे। तो प्रभु जी थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए हमारे लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रभु जी आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा। हमें बताएं कि आप सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, सक्सेसफुल लॉयर हैं, आपके अंडर बहुत सारे लॉयर काम कर रहे हैं। तो क्या ऐसा टर्निंग पॉइंट था कि आप भक्ति की तरफ चले गए? क्या स्लोली गए थे या फिर मतलब क्या एकदम से कुछ ऐसा चेंज आया, या कोई मोमेंट ऐसा, कोई सडन ऐसा कुछ हो गया? क्या हुआ ऐसा कि आप भक्ति की तरफ मूव करें आप? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका गुरमाली प्रभु, एंड फर्स्टली थैंक्स फॉर हैविंग मी ओवर हियर। और जो आपका प्रश्न है कि किस प्रकार से मैं भक्ति में आया, देखिए एक लॉयर को भक्त बनाना बहुत मुश्किल है एक भक्त को लॉयर बनाना बहुत आसान है। तो जब मैं अपनी कॉलेज लाइफ में था, आई थिंक इन 2011, आई वाज लाइक स्टडिंग इन दिल्ली, तब मुझे इतना कुछ ज़्यादा रुचि नहीं थी। इवन भक्ति की तो बात आप छोड़िए, भगवान की एग्जिस्टेंस में भी मेरा इतना विश्वास नहीं था। लेकिन जब 2011 में जब मैं था कॉलेज में, तब आते हैं तो दिल्ली के कॉलेजेस में आप जाओगे तो आपको लगता है कि ठीक है, थोड़ा वाइन विमेन, थोड़ा एंजॉय किया जाए, आनंद लिया जाए। तो उस प्रकार से हम भी गए। फिर हमने देखा यार इन सारी चीज़ों में कुछ नहीं है। फिर 2011 में लगभग मैं ढूंढ रहा था कि वास्तविकता में जीवन में है क्या। और सौभाग्यता मेरे जो बड़े भाई हैं श्रीमान अक्षरधाम प्रभु, वो भी इसी प्रकार से ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि इस्कॉन है, और इस्कॉन एक बहुत अच्छी संस्था है। और मैंने इतना फिर उसके बारे में ज़्यादा विचार किया नहीं। फिर उन्होंने बोला एक वृंदावन कैंप जा रहा है। मैंने कहा ठीक है, वृंदावन कैंप जा रहा है और वहाँ चलते हैं। फिर मैं वृंदावन कैंप गया तो वो श्रीमान सुंदर गोपाल प्रभु जी की क्लासेस थी वहाँ पे, तो यूथ कैंप था। तो हम वहाँ पे जाते हैं, जाके फिर बैठते हैं, प्रभु जी आते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई प्रश्न मैंने पूछा नहीं, लेकिन उत्तर जितने भी मेरे थे वो सब मुझे मिलते जा रहे हैं। वो क्लास ऐसी थी। उसके बाद मुझे लगा कि जो व्यक्ति IITian गोल्ड मेडलिस्ट है वो इतनी सारी बातें बता रहा है, कुछ तो दम होगा। फिर और जानने का प्रयास किया। फिर जब प्रयास किया तो अच्छा लगता चला गया। फिर भक्त ही मित्र बनते चले गए, और जो मित्र थे, जो भक्त नहीं थे, वो हटते चले गए। इस प्रकार से भक्ति में आना हुआ। और भगवान ने बहुत, मुझे लगता है कि भगवान ने बहुत प्रोत्साहित किया कि जब भी
मैं किसी भी चीज़ में गया भक्ति के बाद, इवन कई बार ऐसा होता है भक्ति में आने के बाद मटेरियल लाइफ थोड़ी वीक पड़ना शुरू हो जाती है, लेकिन मैं जहाँ भी गया वहाँ सक्सेस मिलती चली गई। तो एक ये भी हुआ कि हाँ, भक्ति में आना एक मटेरियल एंगल से भी देखा जाए तो मुझे लगा नहीं अच्छा है भक्ति में आना, लेकिन धीरे धीरे भगवान ने समझाया कि वास्तविक जो आनंद है वो भक्ति में ही है। तो इस प्रकार से मैं भक्ति में आया, और ऑल ग्लोरीज टू श्रीमान सुंदर गोपाल प्रभु जी, माय एल्डर ब्रदर। हरि बोल। प्रभु जी, आप 2011 में इस्कॉन से जुड़े हैं, तो 2011 से पहले आपके क्या सपने थे कि मेरे को ऐसा करना है, ये करना है, गोल क्या थे आपके, और फिर बाद में अब क्या गोल है, थोड़ा हमें बताएं। देखिए, शुरू से ही अगर मैं बताऊं एज ए स्टूडेंट वाइज, मैं बड़ा एक एवरेज स्टूडेंट रहा। मैं कभी भी कोई, मुझे ऐसा, मेरी अभिलाषा ही नहीं थी कि मैं कभी एकेडमिक्स में टॉप करूं, ऐसा कुछ करूं। मैं शुरू से नहीं था, मुझे ये सब चीज़ें ऐसी लगती थी कि ठीक है, पास ही से होना है। जो व्यक्ति 33% लेके आ रहा है वही पास हो रहा है, जो 99 लेके आ रहा है वही पास हो रहा है। तो ऐसा कुछ था नहीं। मैं लॉ में भी आया, मैंने एक्सीडेंटल लॉयर, मैं लॉ में भी आ गया। मैंने सोचा ठीक है। उसके बाद फिर जब लॉ में आए तब लगा ठीक है, अब कुछ करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि लॉ में आते वक्त भक्ति में मैं जुड़ चुका था। तो जो मैंने, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि भक्त को लॉयर बनाना काफ़ी आसान है, तो मैं भक्ति में जुड़ चुका था। तो मैं गाइडेंस में था। तो इनिशियली मैंने कुछ टाइम लॉ फर्म्स में जॉब किया। फिर मुझे गाइडेंस में बोला गया कि आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू कीजिए अपना। फिर मैंने शुरू किया, और शुरू करने के बाद यही था कि जो भी करना है बहुत अच्छा करना है, और भगवान की सेवा समझ के करना है। ऐसे इनिशियली कोई मेरे बहुत ज़्यादा एम्बिशन नहीं थे कि मुझे ये पाना है, बहुत टॉप लॉयर बनना है, ऐसा कुछ था नहीं। यही था कि जो भी करना है वो बस भगवान की सेवा को समझ के करना है, और कुछ ऐसा ना हो जो भक्ति के प्रतिकूल हो, क्योंकि ये जो प्रोफेशन है इसमें भक्ति के प्रतिकूल काफ़ी चीज़ें आती हैं। तो मैंने यही चीज़ देखा, और धीरे धीरे ग्रेजुअली इट इज़ ऑल कृष्णास प्लानिंग कि सक्सेस मिलता चला गया। अपने आप बड़े बड़े केसेस थे, वो उसमें विक्ट्री मिलती चली गई। धीरे धीरे चीज़ें और बड़ी होती चली गई। देन वी क्रिएटेड अ लॉ फर्म, फिर और लॉयर्स आके जुड़ने लगे। तो इस प्रकार से ये चला। अभी भी ऐसी कोई मटेरियलिस्टिक आकांक्षाएं नहीं है, लेकिन इट इज़ ऑल कृष्णास प्लानिंग। वट एवर इज कमिंग वी आर गोइंग विद द फ्लो, कि लेट्स सी व्हाट इज़ कृष्णास प्लानिंग। और जो भी आ रहा है बस यही है कि भगवान जो है हमारी चेतना को बनाए रखें, जैसे भी, चाहे सक्सेस आ रहा है चाहे डिफीट आ रहा है, कुछ भी इस प्रकार तो से। भक्ति ने, क्या भक्ति में आने के बाद ही ये इतना बड़े एम्बिशन है कि जो करना है अच्छा करना है, या इससे पहले एम्बिशन नहीं थे पहले? नहीं, मेरे लाइफ में ऐसे कुछ एम्बिशन थे नहीं शुरू से ही। मैं बड़ा चिल रहा लाइफ में ना। मैं ठीक है, अगर एजुकेशन भी हो रहा है ठीक है, जो आ रहा है बस पास होना है ना। तो मेरे कुछ ऐसे एम्बिशन थे नहीं। बस ये था लाइफ डिसेंट कटनी चाहिए, इतनी ज़्यादा हाई तौबा नहीं करनी है कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, एकदम चिल। और मुझे ये लगा, जितना मैंने अपनी लाइफ से सीखा, कि आपको जितना मिलना है वो फिक्स्ड है आपकी लाइफ में। ऑल्दो आपको थोड़ा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, लेकिन कृष्णा हैज़ हिज ओन प्लान, कि जो आपको लाइफ में मिलना है उसके लिए सारा प्लान काम करेगा। बट जो कृष्णा आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहे हैं उसमें आप अपना बेस्ट दीजिए, उसमें आप अपना बेस्ट यूटिलाइज कीजिए उस अपॉर्चुनिटीज़ को, और जो आपके जीवन में लिखा है वो आएगा। धीरे धीरे वो सारा अनफोल्ड होता जाएगा धीरे धीरे। तो आपकी दीक्षा जो हुई, दीक्षा हुई, ब्राह्मण दीक्षा हुई, उसके बाद क्या बदलाव आया भक्ति में? मतलब जब जुड़े थे, फिर दीक्षा के बाद क्या बदलाव आपके जीवन में बना? इंटरनल क्या चेंज आया आपके अंदर? देखिए, दीक्षा मुझे ध्यान है 2011 में जब हम जुड़े, तो थोड़ा भक्तों को हाँ बताएं दीक्षा के बारे में, दीक्षा क्या होता है ना, ऐसा भी। हाँ, दीक्षा पे आते हैं। अभी 2011 में जब मैं जुड़ा, तो उसके बाद आमतौर पे जब युवा सोच होती है तो वो यही सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, है ना, अहम सर्वस्य प्रभु, कि मुझसे ही सब कुछ निकल रहा है ना, मुझे पहचानो मैं हूँ कौन। सही है। तो इस प्रकार से व्यक्ति का जीवन जाता है। लेकिन जब भक्ति में आते हैं ना, तो आपको वो ईगो शिफ्ट होता है। यही बात। ईगो शिफ्ट कैसे होता है कि अब तक आप समझ रहे थे कि मैं ही करता हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ, कर्ता अहम इति मन्यते, तो यही हम मान के चलते हैं। लेकिन जब आपको दीक्षा मिलती है, और दीक्षा का जो पूरा प्रोसेस है वो इस प्रकार से है। देखिए, दीक्षा कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। दीक्षा जो है फ्रॉम टाइम इमेमोरियल ये चलता आ रहा है। जितनी भी हमारी संप्रदाय होती हैं, गुरु शिष्य संप्रदाय, इसमें जब गुरु किसी शिष्य को एक्सेप्ट करते हैं तो दीक्षा के माध्यम से करते हैं, और उन्हें संप्रदाय में जोड़ा जाता है। और उस समय जो है गुरु आपको एक तरीके से संप्रदाय से जोड़ते हैं, और जो भी आपके जितने भी पाप होते हैं वो शून्य कर देते हैं, जिससे आप भक्ति में जो है अपनी शुरुआत कर पाओ। जब आप भक्ति में जुड़ते हैं, और खासकर दीक्षा के समय
आपको एक ऐसी अनुभूति होती है कि हाँ, एक नया जीवन आपको मिला है। और वास्तविकता में शास्त्रों में बताया भी गया है कि दीक्षा एक नया जन्म होती है, हरि नाम दीक्षा भी और ब्राह्मण दीक्षा भी। और जब आपको ऐसी अनुभूति होती है कि इस प्रकार से, तो आपको समझ में आता है कि आपको परंपरा का जो कृपा है वो आपको प्राप्त हो रहा है। आपका ईगो, जो अभी तक आप ये मान रहे थे सब कुछ मैं कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे कारण हो रही हैं, आप समझ जाते हैं इट इज़ ऑल गुरुज मर्सीज एंड कृष्णाज कृपा, व्हाटएवर इट इज़। इस प्रकार से फिर आप चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं, और जो आपकी चेतना होती है, आप समझ में आ जाता है कि जो भक्ति है, भक्ति कोई प्लेस बेस्ड कॉन्शियसनेस नहीं है कि आपको लगता है आप मंदिर में हो तो भक्ति है, और मंदिर से अगर आपने कदम रखा तो भक्ति नहीं होगी। ये कॉन्शियस बेस्ड जो है एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप मान लीजिए कहीं कोर्ट में भी हो या आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में किसी कॉर्पोरेट में भी काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर हैं तो आपकी कॉन्शियसनेस में अभी भी भगवान का सेवा है, अभी भी आप यही मान रहे हैं कि हम भगवान के दास हैं, भगवान की अंश हैं, तो उस समय आप भक्ति में ही स्थापित हैं। तो धीरे धीरे ईगो शिफ्ट होता है आपका जब आप भक्ति में आते हैं, और आप हर चीज़ के पीछे भगवान का हाथ देखना शुरू कर देते हैं। और ये जैसे आप पहले सब मान रहे थे कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, आप देखना शुरू कर देते हैं कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो इसी प्रकार से आप चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं कि जो भी सफलता आपको मिल रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं भगवान का योगदान है। और ये हमें मानना भी चाहिए। देखिए, जो अहंकार आता है वो मुख्यतः इसी कारण से आता है जब हम ये मान लेते हैं कि इन सारी चीज़ों के पीछे मैं ही करता हूँ। लेकिन आप जब भक्ति में जुड़ते हैं तो आप 3 फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं। पहला कि आप ये मान लेते हैं कि मैं ये सारी चीज़ें, मुझे सफलताएं मिल रही हैं, इसके पीछे 3 कॉजेज़ हैं। पहला तो इमीडिएट कॉज, कि इसके पीछे इमीडिएट कॉज क्या है, मैं खुद हूँ। क्योंकि अगर मैं जो है जाके रात भर तैयारी नहीं करता, केसों के लिए नहीं पढ़ता, तो शायद मैं नहीं जीतता। तो एक इमीडिएट कॉज क्या है, मैं खुद हूँ। लेकिन उसके बाद हम ये समझते हैं कि उसके बाद एक और कॉज है, दैट इज़ रिमोट कॉज। रिमोट कॉज क्या है? जो आपके माता पिता हैं, जो आपके बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो आपके टीचर्स हैं, जिन्होंने आपको शिक्षा दी, अगर वो नहीं होते तो आप ये सारी चीज़ें अचीव नहीं कर पाते। उसके बाद एक चीज़ होती है अल्टीमेट कॉज। अल्टीमेट कॉज इज कृष्ण, गुरु। और जब आप ये समझ जाते हैं कि नहीं, अगर भगवान ही मुझे जो है ऐसी बुद्धि नहीं देते, ऐसे हाथ नहीं देते, आंखें नहीं देते, तो मैं क्या ही कर पाता। जब आप इन तीनों चीज़ों को समझते हो, जो आपके अंदर जो अहंकार होता है, वो अहंकार शून्य होना शुरू हो जाता है कि ऑल्दो आई एम इमीडिएट कॉज, लेकिन आई एम नॉट द रिमोट कॉज, आई एम नॉट द अल्टीमेट कॉज। तो इस वजह से भक्ति जो है, दीक्षा जो है, वो आपका ये जो पर्सपेक्टिव चेंज कर देती है समाज को देखने का और पूरी दुनिया को देखने का, कि किस प्रकार से ये जो भक्ति है, ये मयाध्यक्षेन प्रकृति, भगवान बता रहे हैं गीता में कि सारी प्रकृति मेरे अंतर्गत कार्य कर रही है। तो दृष्टि जो है गुरु आपको देते हैं कि इस दृष्टि से आप चीज़ों को देखिए जो वास्तविक है, और आपके आंखों पे जो अज्ञान का जो पर्दा लगा हुआ है उसे हटाया जाता है। लेकिन ये चीज़ें बोलना में शायद समझ में ना आए, लेकिन जब आप अनुभूति करते हैं, जब दीक्षा ग्रहण करते हैं, जब अपने अहंकार को आप समर्पित करते हैं, तो शायद आपको समझ में आएगा। जब आप खुद जो है जिस प्रकार से गीता में बताया गया, प्रत्यक्ष आगमम धर्मम, प्रत्यक्ष रूप से जब आप उसकी अनुभूति करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि नहीं, वास्तविकता में जो गुरु शिष्य परंपरा है उसकी कृपा आपको मिलती है। तो मेरा यही मानना है कि आप आइए, भक्ति से जुड़िए, खुद अनुभव कीजिए, और जो मैं बता रहा हूँ वो शायद उससे भी आपको ज़्यादा कुछ सीखने को मिले। तो जो मेरा अनुभव था वो मैंने आपको बताया। दीक्षा के बिना जो है भक्ति में प्रोग्रेस नहीं किया जा सकता। दीक्षा के बिना भक्ति में प्रोग्रेस किया जा सकता है। ऐसे भी कई उदाहरण हैं जहाँ पे कुछ जो भक्त हैं उन्होंने दीक्षा नहीं लिया, लेकिन तब भी उन्होंने भक्ति में प्रोग्रेस किया है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दीक्षा जो है, अगर आप देखोगे तो ये भगवान के द्वारा ही स्थापित जो है एक कॉन्सेप्ट है। जैसे भगवान गीता में कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम, कि जो ज्ञान है ये परंपरा के माध्यम से प्राप्त हुआ है। वो एक्सेप्शंस हो सकते हैं कि जहाँ पे किसी भक्त ने दीक्षा नहीं लिया, जहाँ पे जो है उसने मतलब जो फॉर्मल एक दीक्षा प्रोसेस है वो नहीं लिया, हो सकता है उसने अपने हृदय में किसी व्यक्ति, किसी गुरु के प्रति वो समर्पित हो सकता है ये हो, लेकिन उसने फॉर्मल एक दीक्षा जो सेरेमनी है उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं किया हो, वो नहीं लिया हो, लेकिन हृदय से वो समर्पित हो। ऐसी भी हमने चीज़ें देखने को मिली है। लेकिन दीक्षा जो भगवान के द्वारा ही स्थापित एक जो पूरा प्रोसेस है, जो आपको परंपरा से जोड़ता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये बताया गया है शास्त्रों में कि जब हम दीक्षा लेते हैं तो परंपरा का जो सारी कृपा है वो आपको स्वतः मिल जाती है। ये परंपरा का पूरा ज्ञान है। अब मान लीजिए आप किसी यूनिवर्सिटी में जाके एनरोल करते हैं,
तो यूनिवर्सिटी के का नाम आपसे जुड़ जाता है। आप जो है वहाँ का जितना पूरा एक लेगेसी है उस लेगेसी यूनिवर्सिटी की, वो आपके पीछे खड़ी होती कि है। ये तो हार्वर्ड से हाँ, ये तो करके आया, हार्वर्ड से है, ये तो हाँ, जी ऑक्सफोर्ड से है, ऑक्सफोर्ड से। ये यहाँ से हैं। और समझते हैं लोग कि ये व्यक्ति जो बोलेगा वो परंपरा के अनुसार, यूनिवर्सिटी के हुँ, अनुसार बोलेगा और क्रेडिबिलिटी स्थापित होती है। उसी प्रकार से जो परंपरा है, वो जब आप उसमें दीक्षा लेते हैं तो परंपरा का लेगेसी और जो कृपा, मुख्यतः कृपा है, हुँ, जो कृपा आपको मिलता है और आप खुद ही अनुभव करेंगे कि उससे जो आपको कई बार ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कुछ समस्याएँ आ रही हैं, कुछ संशय है, हुँ, वो जो है समय के साथ-साथ कृपा के माध्यम से वो उनका सबका निवारण होता जाता है। अगर आप एक नटशेल में जानना चाहेंगे तो हाँ, कई ऐसे एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे कई भक्तों ने या पुराने भक्तों ने कई बार दीक्षा नहीं प्राप्त किया और भगवान की भक्ति में वो गए हैं, लेकिन हाँ, उन्होंने गुरु को समर्पित किया है। ये वो मानते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति के प्रति मेरी शरणागति है, तभी आप भगवान को पा पाएँगे, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं कि गीता में नहीं, अन्य शास्त्रों में भी भगवान कहते हैं कि जो वास्तविकता में बोलता है कि मेरा भक्त है, वो वास्तविकता में मेरा भक्त नहीं है। जो ये बोलता है मेरे भक्त का भक्त है, वो वास्तविकता में मेरा भक्त है। तो अगर हम समझना चाहें तो वास्तविकता में गुरु की शरण आवश्यक है। लेकिन हाँ, कई बार दीक्षा का जो एक फ़ॉर्मेलिटी है, अगर आप समझेंगे, कई बार वो कुछ भक्त जो है एक्सेप्शनल होते हैं, कई बार वो फ़ॉलो नहीं किया उन्होंने, तब भी जो है गुरु के माध्यम से उन्हें कृपा प्राप्त होती है। लेकिन दीक्षा अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण एक रिचुअल है, जिसे हर व्यक्ति को जो है करना चाहिए और अगर उसके पास अपॉर्च्युनिटी है कि वो उनके गुरु हैं और उनसे जाके दीक्षा प्राप्त करनी है, तो उसे पूरी तरीके से उसका फ़ायदा उठाना चाहिए और कृपा प्राप्त करनी चाहिए। थैंक यू। क्योंकि ये कई लोगों का क्वेश्चन रहता है, हुँ, दीक्षा क्यों लेनी है? कर तो रहे हुँ, हैं, भक्ति चल रहा है सही। हाँ। तो तो थोड़ा-सा मैं भक्ति के बारे में जानना चाह रहा हूँ, है ना? हुँ। भक्ति क्या है? आपके लिए क्या है और भक्ति एक्चुअल में क्या है? भक्ति जो एक्चुअल में है वही हमारे लिए होनी चाहिए। हाँ? भक्ति जो एक्चुअल में है वही अगर हमारे लिए हो तो बेहतर है, अगर अपनी इंटरप्रिटेशन दे देंगे हाँ, तो उसमें समस्या हो जाएगी। देखिए भक्ति जो है, भक्ति ये है कि आपको ये समझाती है, जैसे आप अगर अपने जीवन में कार्य करते आ रहे होते हैं, जैसे मैंने बताया कि जब स्टूडेंट लाइफ में थे, सब कुछ हम कर रहे थे। तो एक प्रश्न था कि ये किस लिए कर रहे हैं? इसके पीछे उद्देश्य क्या है, कारण क्या है? जब आप भक्ति में आते हैं तो आपके समझ में आता है ये सब चीज़ कृष्ण के लिए कर रहे हैं। तो आपको जो है आपका गोल तो सेम रहता है, आपको लगता है कि कर रहे हैं आप जो है, लेकिन आपका जो डायरेक्शन है वो बदल जाता है, रुख आपका कृष्ण की तरफ हो जाता है। कि अगर मैं अपनी लाइफ में कुछ सक्सेस के पीछे जा भी रहा हूँ, कुछ मटेरियलिस्टिक उपलब्धियाँ मैं प्राप्त कर भी रहा हूँ, तो वास्तविकता में वो कृष्ण को ही मैं समर्पित करूँगा। उसके पीछे ये उद्देश्य नहीं है कि नहीं इसके पीछे भुगता राम एक तपसाम की सारी चीज़ों का भुगते मैं खुद बनूँगा, लेकिन वास्तविकता में समझूँगा कि सारी चीज़ों के भोक्ता कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण हैं। तो ये अगर मानसिकता में आपकी परिवर्तन आता है, तो वास्तविकता में आप भक्ति में आए हो और भक्ति क्या है? एक प्रेम का शुद्धतम रूप है। जैसे प्रेम की जब हम परिभाषा देते हैं, तो आजकल समाज में अगर हम देखेंगे तो प्रेम जो है उसकी परिभाषा कहीं और ही ले गए हैं। एक जो इन्फैचुएशन होता है, एक शॉर्ट टर्म अट्रैक्शन होता है, उसको प्रेम कह दिया जाता है। लेकिन वास्तविकता में जब आप समझते हैं कि भक्ति जो है भगवान के प्रति समर्पण है, भगवान के प्रति प्रेम है, भगवान के लिए जो है अपना पूरा जीवन समर्पित कर देना है। जिस प्रकार से अर्जुन और भगवान कृष्ण का जब हम संवाद देखते हैं भगवद गीता में, तो अर्जुन जो है इनिशियली बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कार्पण्य दोषो उपहता स्वभावा पृच्छामि तुम धर्म सम्मूढ़ चेता, कि मेरे जो है हाथ से गांडीव जो है वो फिसलता जा रहा है और मेरे हृदय में कृपण भाव उत्पन्न हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या धर्म संगत है क्या नहीं है। लेकिन जब भगवान उन्हें बताते हैं तब वो बोलते हैं कि ठीक है, अब जैसा आप बोलोगे वैसा मैं करूँगा। तो जब आप ये समझ जाते हो कि हाँ, जो भगवान कह रहे हैं और भगवान जो आदेश दे रहे हैं उसको प्रेम के आधार पे आपको जो है फुलफिल करना है या भगवान के आदेश का पालन करना है, तब आप वास्तविकता में समझ पाते हो, आप भक्ति में स्थापित हो। क्योंकि हर चीज़ का पालन करने के पीछे कई फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे फैक्टर ये भी हो सकता है कि आप किसी चीज़ का पालन कर रहे हो भय के आधार पे। जैसे कई अन्य जो हुँ, मज़हब हैं उसमें आपको समझ में आएगा कि भय के आधार पे कई चीज़ों का पालन किया जा रहा है कि अगर आप जो है अगर आपने ये नहीं किया तो आपके कान में जो है खौलता हुआ काँच आपके कान में डाला जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। कई बार भय के आधार पे भी होता है।
उसके बाद हम देखते हैं कई बार इच्छाओं के आधार पे भी पालन किया जाता है कि अगर आप ये पालन करेंगे तो आपको ऊपर जाके कुछ मिलेगा, है ना, बहुत सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। उसके बाद एक लेवल आता है जहाँ पे आप कर्तव्य के आधार पे पालन करते हो, नहीं भगवान ने मुझे बहुत कुछ समर्पित किया है और भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है मेरे जीवन में, तो मैं भगवान के प्रति कृतज्ञ हूँ, इस वजह से मैं भगवान की जो है सेवा करना चाहता हूँ। और सबसे जो टॉप लेवल है भक्ति, वो प्रेम का आधार है कि अगर आप समझते हो कि नहीं भगवान, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता भगवान ने मुझे क्या दिया है क्या नहीं है, और भगवान मुझे क्या देंगे क्या नहीं देंगे, बस मैं भगवान से प्रेम करता हूँ, क्योंकि भगवान में इतनी खूबियाँ हैं जो शास्त्रों में, भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में बताई गई हैं, जो उनके भक्तों के माध्यम से जो बताई गई हैं। तो बस इसीलिए मैं भगवान से प्रेम करता हूँ, चाहे मारो भी राखो भी जो इच्छा तो हार, जो भी आप करो, तो वो भक्ति का लेवल होता है कि आपके जीवन में कुछ भी आ रहा है, ये नहीं कि आपको सक्सेस मिलता जा रहा है तो आप भगवान को पालन कर रहे हो, आप भगवान के प्रति समर्पित हो। जैसे ही आपके जीवन में कुछ डिफीट्स आई, कुछ जो है एडवर्स सिचुएशंस आई, आपने बोला अरे प्रभु ये क्या कर रहे हो, मैं तो आपका भक्त था, मेरे साथ ही क्यों ये सब कुछ। तो कैसी भी स्थिति हो, अगर उस समय अगर आप भगवान को पूरे समर्पित होकर अगर आप उनकी इंस्ट्रक्शंस का पालन कर रहे हो, गुरु की इंस्ट्रक्शंस का पालन कर रहे हो, तो वो भक्ति है। ये नहीं कि एक ऐसा कोई वातावरण हो जहाँ पे बस कीर्तन बजता जा रहा है। प्रभुपाद जी को देखिए, प्रभुपाद जी जो है, जब प्रभुपाद जी जाते हैं विदेश तो राधा दामोदर मंदिर में थे वृंदावन में, और राधा दामोदर मंदिर में रह के भजन आनंद कर सकते थे, लेकिन जो उनके गुरु के आदेश थे उसे पालन करते हैं। 70 वर्ष की आयु में जलद्यूत वाल जो है माल वाहक जहाज था पूरा, जिस पे पूरा कार्गो जाता है, कार्गो शिप, उस पे जाते हैं, 2 हृदयपात होते हैं। उसके बाद हृदयपात होने के बाद भगवान उनके स्वप्न में आते हैं और बोलते हैं कि इस जो है पूरे जहाज का जो कमान है वो मैंने ले रखी है, आप निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन प्रभुपाद जी ये नहीं बोलते कि भजन में आनंद था, राधा दामोदर मंदिर में वहीं चलते हैं, वही भक्ति है। लेकिन जो भगवान की इंस्ट्रक्शन थी, जो भगवद गीता का संदेश था, उसको स्थापित करने के लिए प्रभुपाद जी ने इतना पेन लिया। तो वही समझना पड़ेगा कि आप किस भी स्थिति में हो। प्रभुपाद कहते थे भागवता शुड बी एवरीवेयर। ये नहीं है कि भागवत केवल मंदिर में हो, या भागवत केवल जो है एक बहुत बड़े पंडाल प्रोग्राम में हो, या भागवताज जो हैं हर जगह होने चाहिए, पॉलिटिक्स में होने चाहिए, जुडिशरी में होने चाहिए, ब्यूरोक्रेसी में होने चाहिए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होने चाहिए, टीचर्स होने चाहिए। एवरी पर्सन शुड बी अ भागवत। तब अगर ऐसा होगा तो समाज में परिवर्तन आएगा। अन्यथा अगर भागवत केवल मंदिर तक सीमित होकर रह जाएंगे तो फिर लगता है कि जो ग्राउंड लेवल पर जाके लोगों को एक एग्जाम्पल के माध्यम से सिखाना, उसमें बहुत समय लग जाएगा। तो प्रभुपाद जी कहते थे दैट भागवत शुड बी एवरीवेयर। अभी आप भगवत गीता की बात कर रहे थे, तो भगवत गीता क्योंकि दीक्षा हुई है, तो ब्राह्मण दीक्षा हुई है, तो भगवत गीता आपने पढ़ी होगी, आप क्लासेस लेते हैं भगवत गीता की, बहुत सारे लेक्चर लेते हैं, तो क्या डिसीजन मेकिंग में आपको कितनी हेल्प मिली इसको, मतलब ऐसे कौन से श्लोक हैं भगवत गीता के जिससे आपको डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प मिलती है ऐसा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट अ स्टूडेंट ऑफ भगवत गीता। मैं भगवत गीता पे अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो गुरु परंपरा का मूड है उसके अंतर्गत। तो भगवत गीता देखिए इतना डीप ग्रंथ है ना, आप उसे जब भी पढ़ोगे वो आपको नए नए जो है आपके जीवन में आपको लेसन्स आपको देगी भगवत गीता। और मुख्यतः जिस प्रकार से आपका प्रश्न है, आप पूछ रहे हैं कि आपको जीवन में किस प्रकार से डिसीजन मेकिंग में ये बहुत आपको उपयोगी साबित होता है, तो ऐसे बहुत श्लोक हैं जैसे आप देखेंगे। तो जो अर्जुन को अगर आप देखेंगे भगवत गीता में, जिस प्रकार से अर्जुन भगवत गीता के पहले दूसरे अध्याय में इनडिसाइसिव होते हैं कि क्या होने वाला है युद्ध में, क्या होगा, मैं अपने परिजनों को ऊपर जो है वाण चलाऊंगा, ये सारी चीज़ें, तो बड़े इनडिसाइसिव होते हैं। भगवत गीता इज ऑल अबाउट मेकिंग डिसीजंस, कि भगवान किस प्रकार से उन्हें पूरा जो है फिर भगवत गीता के अनेक अध्यायों में, 18 अध्यायों में उन्हें शिक्षा देते हैं, और उसके बाद जो अर्जुन है वो डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं। तो आपको एक युद्ध पर्व से एक श्लोक आता है, भगवत गीता का नहीं है, महाभारत का है, और अगर आप देखेंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट की टैगलाइन भी है। तो इसमें जैसे सुप्रीम कोर्ट में अगर आप देखेंगे तो नीचे एक टैगलाइन आती है, यतो धर्मस्ततो जया। उसका मतलब है कि जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। लेकिन वास्तविकता में ये जो टैगलाइन है
ये टैगलाइन ली गई है महाभारत के युद्ध पर्व से। युद्ध पर्व में जब when Yudhishthir was not sure about the outcome of the war, and to shake the despondency of Yudhishthira, Arjuna recites this shloka. Arjuna says that यतो कृष्णस्ततो धर्मो यतो धर्मस्ततो जया, कि जहाँ कृष्ण है वहाँ पे धर्म है। सुप्रीम कोर्ट में आधा ही है कि वो बात कृष्ण वाला नहीं है। बोलते हैं यतो कृष्णस्ततो धर्मो, जहाँ कृष्ण है वहाँ पे धर्म है, और जहाँ पे धर्म है वहाँ पे विजय है। तो ये समझना पड़ेगा कि जहाँ कृष्ण है, जहाँ कृष्ण की वाणी का पूर्णता पालन हो रहा है, जब भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना हो रही है, वहाँ पे धर्म होगा ही होगा, ऑब्वियस है। और जहाँ पे धर्म होगा वहाँ पे विजय होगी। तो आप अब जब भी अपने जीवन में कुछ भी कार्य करते हैं, तो अगर आप ये समझ के कर रहे हैं कि भगवान को समर्पित होकर मैं ये कार्य कर रहा हूँ, तो कोई भी इनडिसाइसिव कॉन्शियसनेस आपके पास होगी ही नहीं, क्योंकि आपको सब कुछ क्लैरिटी होगी कि अल्टीमेटली आई एम डूइंग दिस फॉर कृष्ण। वो आपको एक आपको ये चाहिए कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएं कि क्या धर्म है, क्या धर्म है। ये एक डिस्क्रिप्शन आपको चाहिए। जहाँ कृष्ण है वहाँ धर्म। हाँ, जहाँ कृष्ण है वहाँ धर्म है। और भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से क्या क्या बता रहे हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो भगवत गीता है वो डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करती है। दूसरा, अगर आप ये समझ जाते हैं, जैसे कई बार अगर आप किसी भी कार्य में लगे हुए हैं, आपको लगता है, जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, किसी केस के लिए बहुत प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत हाई स्टेक मैटर्स होते हैं, ऐसे ऐसे मैटर्स होते हैं कि पूरे स्टेट का जो है एक मान लीजिए बहुत, जैसे एक हमारे पास एक मैटर आया था रिगार्डिंग देयर वर लाइक थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ अ स्टेट, कि अगर हम हारते तो वहाँ सारे पूरे एम्प्लॉयज़ जो थे डिमोट हो जाते। तो बहुत हाई स्टेक मैटर्स होते हैं। तो वहाँ पे जब आप करते हैं तो आप यही समझते हैं कि देखिए, जो कर्म कर रहे हैं वो आपके हाथ में है, लेकिन अल्टीमेटली जो इसका फल होगा, जो रिजल्ट होगा, वो आपके हाथ में नहीं है। तो आपका जो आधिपत्य है, आपका जो जुरिस्डिक्शन है, वो केवल अपने कर्मों तक है। तो इसलिए कभी आप में एंग्जाइटी नहीं आती है। आप ये बोलते हैं कि ठीक है, मैं अपने कर्म में व्यस्त देता हूँ ना, बाकी जो फल हैं वो तो भगवान है देने वाले, वो जो देंगे वो एक्सेप्ट करेंगे। तो इस प्रकार से भी आप बहुत ईजिली चीज़ों से डील कर पाते हैं। फिर समझ पाते हैं कि आपकी वास्तविक आइडेंटिटी क्या है। कई बार हम देखते हैं कि जब लाइफ में फेलियर्स आर स्लैपिंग ऑन योर फेसेस, तो आपको लगता है कि बहुत बुरी स्थिति आ गई है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि भगवान गीता में बहुत ऐसे श्लोक बताते हैं कि जहाँ पे बताते हैं कि जो ये दुख हैं वो भी बहुत समय तक रहने वाले नहीं हैं, और ऐसा समय भी आएगा कि जब परिस्थितियाँ बदलेंगी। जैसे भगवत गीता के बहुत श्लोक हैं। एक श्लोक आता है भगवत गीता का, वेयर कृष्णा इज सेइंग दैट आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा, यही संस्पर्शजा भोगान दुःख्यो न एवते, आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। वेयर कृष्णा इज सेइंग कि जो अर्जुन, ये दुख और सुख हैं ये कैसे उत्पन्न होते हैं। जो एक इंद्रिय वस्तु है और जो इंद्रिय हैं उनके बीच में आकर्षण से उत्पन्न होते हैं, और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो एक जो शॉर्ट टर्म प्लेजर्स हैं इसमें रमता नहीं है। नातेषु रमते बुधा, क्यों? आद्यंतवंत कौन्तेय, क्योंकि इसकी एक शुरुआत है और एक अंत भी है। और नातेषु रमते बुधा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो रमता नहीं है। और भी बहुत श्लोक है, जैसे भगवत गीता बताती है कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। ममई वंशा जीव लोके जीव भूता सनातना। जब आप कितने भी आप डिप्रेस हो और आप ये समझ जाओ कि आप कौन हो, आप भगवान के अंश हो। और भगवान बोलते हैं कि नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम बहिती पावका, ना चैनम क्लेदंती अपो ना शोषंती मारुता, कि ना इसे जो है हवा से सुखाया जा सकता है, ना आग इसे जला सकती है, ना तलवार इसे काट सकती है, ना पानी से भीग सकती है। आपका वो अंश है, आपका वो स्वरूप है। जब आप ये समझ जाते तो आपको लगता है ये डिफीट्स है ही क्या, कुछ भी नहीं है। और इस प्रकार से आप अपना एक जो है एक एटीट्यूड आप फॉर्म करते हो भगवत गीता के माध्यम से। ऑल्दो इतने श्लोक हैं कि ये फिर पॉडकास्ट 10 घंटे का हो जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन कुछ मुख्य श्लोक हैं जिस पे आप समझ सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जिसमें आप ये समझ जाओ कि आप इंजॉयर नहीं हो। भगवान गीता में बता रहे हैं कि भोक्ताराम एक तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम गत्वा माम शांतिम रक्षति, कि अर्जुन ये समझो कि वास्तविकता में भोक्ता मैं हूँ, भोक्ता आप नहीं हो। भगवान कह रहे हैं भोक्ता मैं हूँ, सारी यज्ञों का भोक्ता मुझे जानो। भोक्ता राम एक तपसम सर्वलोका महेश्वरम, सारे जितने भी ईश्वर हैं उसमें सबसे महेश्वर कौन है, मुझे ही जानो। सुहृदम सर्वभूता नाम, सारे जीवों का हितैषी सुहृदम मुझे ही जानो।
ज्ञत्वा माम, जो ये जान लेता है शांतिम रक्षति, वो शांति को प्राप्त करता है। अगर आप ये समझ जाओगे कि जितने भी आप कर्म कर रहे हो अल्टीमेटली यू विल नॉट बी द एंजॉयर, कृष्णा इज द अल्टीमेट एंजॉयर। तो कभी ऐसा नहीं लगेगा, कभी आपको लगेगा अरे नहीं यार डिप्रेशन सा हो रहा है, अल्टीमेट एंजॉयर इज कृष्ण, यू आर असिस्टिंग कृष्णा इन दैट एंजॉयमेंट, दैट्स इट। ये आप समझ जाओ। और अगर आप ये मान के चलोगे कि नहीं अल्टीमेटली इंजॉयर मैं हूँ, तो आपके हाथ में फ्रस्ट्रेशन ही आनी है और कुछ नहीं आनी है। और भगवान की सेवा करते करते जो आपको इंजॉयमेंट मिलेगा उसे आप कंपेयर ही नहीं कर सकते मटेरियल इंजॉयमेंट से। वो आपको एहसास करने के लिए आपको भक्ति में आना पड़ेगा, तब आप समझोगे कि नहीं। भक्ति में आप ऐसे ऐसे लोग देखिए, चाहते तो जीवन में बहुत चीज़ें इंजॉय करते हैं जो सो कॉल्ड इंजॉयमेंट है, वैसे तो इंजॉयमेंट बोलना भी उसे गलत रहेगा, लेकिन वो आए भक्ति में तो उन्हें हाइयर टेस्ट मिला, उन्हें लगा नहीं यार ये तो कुछ अलग ही है, ये नीचे क्या कीड़े मकोड़े वाले टेस्ट में हम डूबे पड़े थे, ये तो कुछ अलग ही टेस्ट है, इससे रिलिश करना है तो फिर नीचे वाले टेस्ट को छोड़ना पड़ेगा। तो सब समझना पड़ेगा कि वास्तविकता में इंजॉयर जो है वो कृष्ण है, और उनकी सेवा में उनकी भक्ति में जो आनंद है वो कई गुना श्रेष्ठ है जो ये भौतिक आनंद है। तब आपको समझ में आएगा। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। पर अभी हाँ, जैसे आप बता रहे हैं कि अभी यूथ जो है छोटे टेस्ट में लगा है ना, उन्हें लगता है कि भक्ति बाद का विषय है ना। ऐसा उनके ऐसे यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगे कि जो भक्ति को भी डिले कर रहे हैं कि भाई बाद में करेंगे बाद में करेंगे, अभी करके क्या होगा, है ना। तो अभी उनके लिए क्या है, डिले क्यों कर रहे हैं, तो अभी उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? इन वन सेंटेंस आई वुड से कि ऐसी चीज़ को डिले बिल्कुल मत कीजिए जो आपको सस्टेन करेगी क्योंकि भक्ति ही आपको सस्टेन करने वाली है। आप देखिए आंकड़े झूठ नहीं बोलते। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि युवा आज के समय कितना डिप्रेशन में है, कितना ड्रग एडिक्शन में जा रहा है, कितने सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं, कितने डिवोर्स हो रहे हैं। ऑन जस्ट अ ड्रॉप ऑफ अ हैट डिवोर्स हो जाता है। आपको समझ में नहीं आएगा क्या कारण है इसके पीछे, क्यों, क्या रीज़न है उसके पीछे। क्योंकि जीवन में गहराई नहीं है। जीवन बहुत जो है एकदम छिछला, जिसे हम कहते हैं, बहुत ज़्यादा शैलो है। आपको लगेगा कि नहीं, आप जो है जीवन में जरा सी कुछ परेशानी आएगी, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, सुसाइड अटेम्प्ट कर लोगे। आईआईटियंस जो हम देख रहे हैं, बड़ी बड़ी आईआईटीज़ में जो चले जाते हैं, अब छोड़िए आईएएस ऑफिसर्स सुसाइड कर रहे हैं। इतना सब पाने के बाद भी तो प्रश्न उठता है नहीं उठता कि जब इतना सब कुछ पाने के बाद भी आप अपनी मेंटल स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो किसी ना किसी चीज़ की कमी तो है। उस चीज़ की कमी है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। वो क्या है, वो वास्तविकता में भक्ति है। भक्ति इज द पेनिकी ऑफ एवरी प्रॉब्लम। को हर चीज़ का रामबाण इलाज है। अगर आप देखेंगे, देखिए मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक परिवार है। परिवार में अगर एक पति और पत्नी है, उन दोनों का अपना एक केंद्र है। पति अपने खुशी चाहती है, पत्नी अपनी खुशी चाहती है, पति अपना खुशी चाहता है। तो आपस में द्वंद्व होना अनिवार्य है कि होगा ही होगा जी, द्वंद्व तो होगा ही, क्योंकि उनका अपने कुछ स्वार्थ है, पत्नी का अपना कुछ स्वार्थ है, क्योंकि अपने अपने केंद्र हैं दोनों के। लेकिन आप मान लीजिए कि उनके जीवन का एक ही केंद्र है। वो केंद्र है कि ठाकुर जी को खुश करना है जीवन में, और कुछ केंद्र नहीं है। तो उसमें द्वंद्व नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ठाकुर जी की सेवा नहीं रुकनी चाहिए। अगर एक दिन युद्ध भी हो जाता है पति पत्नी के बीच में, तो पत्नी तब भी ठाकुर जी को शाम को भोगने के लिए खाना तो बनाएगी। जब बनाएगी तो पति को भी मिल ही जाएगा थोड़ा बहुत, तो युद्ध तो नहीं होने वाला। तो हमें ये समझना पड़ेगा, जो ये भक्ति है, जो हमारी लेगेसी है, जो हमारा वास्तविक, जो हमारा जिसे हम बोलेंगे धरोहर है, इसे समझना पड़ेगा कि पुरातन काल से लोग क्यों भक्ति में रमे रहते थे। क्योंकि उन्हें पता था कि भक्ति ही वास्तविकता में एक संयुक्त परिवार को बांध के रख सकती है, एक चेतना को स्थिर रख सकती है। इतना जो विदेशी लोग, वेस्ट के कल्चर के लोग देखते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी जॉइंट फैमिलीज हैं, वो शॉक्ड हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमारे यहाँ तो न्यूक्लियर फैमिली भी सस्टेन नहीं कर पा रही हैं, न्यूक्लियर में भी इलेक्ट्रॉन अलग प्रोटॉन अलग हो जाते हैं। लेकिन जब यहाँ पे आके देखते हैं कि 3 बाबा हैं, उनके बच्चे साथ रह रहे हैं, उनके बच्चे भी साथ रह रहे हैं, सब एक संयुक्त परिवार में रह रहे हैं। और संयुक्त परिवार से मेरा मतलब है एक चूल्हा होना। आजकल क्या है, नहीं अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं, अलग अलग किचन है हमारी। एक चूल्हा होना चाहिए आपका। अगर एक चूल्हा है तो संयुक्त परिवार है, एक चूल्हा नहीं है तो संयुक्त परिवार नहीं है। इसके पीछे क्या था कि इतनी बड़ी बड़ी फैमिली सस्टेन कर जाती थी। यही भक्ति भाव होता था, यही एक उद्देश्य होता था कि हाँ, मुख्यतः हम सब जो हैं भगवान के अंश हैं और हमें भगवान को ही सर्व करना है। तो भक्ति को डिले मत कीजिए। जो चीज़ आपको सस्टेन करेगी,
जो चीज़ आपको आपकी एडवर्स सिचुएशंस में आपको बल देगी। क्योंकि करियर क्या है, अगर आप करियर देखेंगे तो वो आपकी एनर्जी लेगा और भक्ति आपको एनर्जी देगी। तो आप उस चीज़ को डिले कर रहे हो जो आपको सस्टेन करने वाली है। आप किसी बात पे मेरे को एक बात याद आ रही है, इस्कॉन इतनी बड़ी फैमिली इसलिए कर पाया क्योंकि उसका एक ही केंद्र है हाँ, एब्सोल्युटली। है ना, इतनी बड़ी फैमिली हाँ, ऑल ओवर वर्ल्ड में इतनी बड़ी हाँ, फैमिली बना पाया। हाँ, और शायद इसका एक ही हाँ, कारण है कि एक ही सेंटर है भगवान को खुश करना। हाँ, डेफिनेटली। और प्रभुपाद जी कहते थे, आई विल क्रिएट अ सिंगल रूफ इन विच द एंटायर वर्ल्ड कैन लिव। हरी बोल। पूरा एक छत के नीचे पूरा विश्व आ जाएगा। आप देखिए आज के समय इस्कॉन के अंदर एक जगह से आपको एक कोई अफ्रीकन भक्त दिखेगा, एक जगह से आपको कोई चाइनीज भक्त दिखेगा, रशियन भक्त दिखेगा, आपको मैक्सिकन भक्त दिखेगा, हर जगह से आपको देखने को मिलेंगे। भारत में आ जाइए, हम अगर कहीं प्रसाद पा रहे हैं, आपको कोई झारखंड का दिखेगा, कोई असम का दिखेगा, कोई साउथ का दिखेगा, कोई कश्मीर का दिखेगा, सब जगह के आपको दिखाई देंगे। तो ये है ही वास्तविकता में। अगर आपको अपने जीवन में स्थिरता चाहिए, परिवार में यूनिटी चाहिए, तो भक्ति इज द ओनली सोल्यूशन। और कोई तरीका है नहीं। अब बता दीजिए और क्या तरीका है। आपने बहुत सारी तरीके ट्राई कर लिए, पूरे विश्व ने क्या क्या चीज़ें ट्राई कर ली, लेकिन नहीं हो पा रहा है ना। और आप देखिए, चलो बोले नहीं, ये जो जॉइंट फैमिली का जो कल्चर है, ये सारा कल्चर तो बड़ा ऑब्सोलीट सा है, ये तो काफ़ी ईस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर नहीं है। अगर आप अपने यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली संभाल के रख लीजिए, उसी की बात कर लेते हैं, वो ही नहीं संभाल के रख पा रहे हैं आप। दो लोग नहीं टिक पा रहे। और ये सारी चीज़ें भारत में आ रही हैं, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आप भारत में देखिए डिवोर्स रेट कैसे बढ़ते चले जा रहे हैं। आप दिल्ली में देख लीजिए, कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ में ऐसे ऐसे केसेस हैं हमारे पास कि शादी को 35 साल हो चुके हैं, 35 ईयर्स, उसके बाद संबंध टूट रहे हैं। और केवल किस वजह से कि एक प्रॉपर्टी पे कोई विवाद हो गया, पत्नी चाहती है प्रॉपर्टी जो है उसे मिल जाए, और पति देना ही था पत्नी को, सब कुछ उसी का था, लेकिन बस एक द्वंद्व है। आपको समझ में नहीं आएगा, यू विल स्क्रैच योर हेड कि इसके पीछे रीज़न क्या है, ये लोग डिवोर्स क्यों ले रहे हैं। क्योंकि जो एक स्वार्थ है ना व्यक्ति का, वो उसके ऊपर हावी होता जा रहा है। एक जो समर्पण का, एक जो त्याग का भावना है, वो धीरे धीरे शून्य होता जा रहा है। वो त्याग का भावना, वो समर्पण का भावना कैसे स्थापित होगा, जिसने इस भारत भूमि को अब तक बनाया है और अब तक बढ़ाती जा रही है? वो भक्ति के माध्यम से ही होगा। हम महाराज शिबी की कथा सुनते हैं, शास्त्रों में महाराज हरिश्चंद्र की कथा सुनते हैं, जितना इतना त्याग किया। क्यों सुनाई जाती थी ये कथा हमें? कि वो परिवार में वो त्याग की भावना है, लेकिन वो आती ही नहीं है। तो अगर वास्तविकता में भारत को एक उज्जवल भविष्य देना है, और केवल भारत की बात नहीं है, अगर एक युवा को भी अपने जीवन में स्थिरता चाहिए, जीवन में आनंद चाहिए, तो उसे भक्ति को वो जितनी जल्दी अंगीकार करेगा उतना बेहतर होगा। क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे कि हम बुढ़ापे में करेंगे भक्ति, तो बुढ़ापे में आप क्या ही भक्ति करेंगे। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धवाति हस्तम दंडम तदापि न मुंचति आशा पिंडम। अंग आपके गल जाने हैं, पलितम मुंडम नेचुरल ब्रह्मचारी, सारे बाल उड़ जाएंगे बढ़िया बढ़िया जो आप लगा के आए हैं, और दशन विहीनम, आंखों से दिखना जो है वो धूमिल हो जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर नहीं नजर आएंगी आपको। वृद्धवाति हस्तम दंडम, जब वृद्ध अवस्था आएगी हाथ में डंडा आ जाएगा, दांत जो हैं सारे उड़ जाएंगे, लेकिन जो आपकी इच्छा है अभी भी वो समाप्त नहीं होगी। तदापि न मुंचति आशा पिंडम, जो आशा का पिंड है वो कभी समाप्त नहीं होने वाला। तो आप समझ जाइए कि आप सोचेंगे बुढ़ापे में करेंगे जाके, अभी जो है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे, दिस इज इमरजेंसी सिचुएशन, भक्ति अभी करना ही है। 1922 में प्रभुपाद जी से कह रहे हैं ऊटर डंडा जंक्शन में कि दिस इज इमरजेंसी सिचुएशन, और हम सोच रहे हैं कि थोड़ा समय दे देते हैं। सो डू नॉट डिले द थिंग विच इज़ गोइंग टू सस्टेन योर लाइफ। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि भक्ति को आप जितनी जल्दी अंगीकार करेंगे उतना आपके जीवन में बहुत अच्छा है। वरना बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ईजिली डाइवर्ट कर सकती हैं। ड्रग्स हैं, इलिसिट सेक्स है, आपको जो है मीट ईटिंग है, आप कहाँ कहाँ डाइवर्ट हो सकते हैं, और आप वही आपका जीवन हो जाएगा, वही आपकी नियति हो जाएगी। तो आपको विचार अभी करना है। और पेरेंट्स से भी ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि पेरेंट्स भी इस पर ध्यान दें कि आपको सोचना है कि अगर आपके बच्चे सही जगह नहीं जाएंगे, आप सोचोगे नहीं बच्चों को भक्ति मत बेचो, कहीं बाबा तो नहीं बन जाएगा ये, तो वो गलत जगह जाएगा ही जाएगा। तो आप लगा दीजिए उसे सही जगह। मुझे ध्यान है एक माता पिता थे, वो सोचते नहीं हमारा बच्चा भक्ति में ना जाए, उसे बचा के रखा उन्होंने। फिर उसकी जॉब लग गई बहुत बढ़िया। जॉब लगने के बाद सरकारी जॉब लगी उसकी, माता पिता बहुत खुश। अब सरकारी जॉब में वो जाता है घूमने, और वहाँ पे एक जगह उसकी पोस्टिंग होती है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। तो वहाँ पे पोस्टिंग होने के बाद उसका अफेयर होता है एक लड़की के साथ, वो डिप्रेशन में चला जाता है।
डिप्रेशन में जाके सब जॉब वॉब छोड़ देता है और जॉब छोड़ के आ जाता है वापस, और उसके माता पिता परेशान, अब इसे डिप्रेशन से कैसे बाहर निकालें। तो अगर वास्तविकता में शुरू से बच्चे को अगर सही संगति दी होती, इतना भगवान पे ट्रस्ट किया हो सकता कि जो भगवान करेंगे वो सही होगा। ऐसे ऐसे लोग हैं इस्कॉन के अंदर जो प्रोफेशनल वाइज भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं और भक्ति से भी जुड़े हुए हैं। तो वास्तविकता में अगर चरित्र चाहिए, अगर मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए, अगर आनंद चाहिए, तो भक्ति को जितना जल्दी अंगीकार करेंगे उतना बेहतर होगा। मेरे मन में भी एक सवाल आ रहा था, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये आप तो अपने प्रोफेशन के खिलाफ जा रहे हैं। आप अपने प्रोफेशन के खिलाफ जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक तरफ अगर आप भक्ति को प्रमोट करते हैं तो ये केसेस कम हो जाएंगे और आपके आपके पेट पर लात लगेगी। हैं? ये केसेस नहीं आएंगे तो आप कैसे, तो ये क्या कैसे बैलेंस करोगे आप इसको, इस बात को? नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता कि आप, ऑल्दो ये जो आपका प्रश्न है, पहले तो ये प्रश्न बहुत कॉमन है जो मैं अमूमन जो है इसका जवाब देता रहता हूँ। तो जब आप देखिए, जब आप वकालत में उतरते हैं तो आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको क्या चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप जो है क्राइम रेट्स बढ़ेंगे तभी आप चीज़ें चलाओगे। कई बार ऐसा होता है कि गलत लोगों को भी फंसा दिया जाता है, हाँ, उसमें आप बचाने के लिए आगे आते हो। ऐसे बहुत केसेस हैं जहाँ पे फॉल्स रेप केसेस में लोगों को फंसा दिया गया है, फॉल्स मर्डर केसेस में लोगों को फंसा दिया गया। आप समझ नहीं कर सकते किसी व्यक्ति पे कितना प्रेशर होगा। मान लीजिए उसने जीवन में कुछ नहीं किया और उसके बाद जो है इसे किसी झूठे केस में फंसा दिया गया, वो व्यक्ति सालों से अंदर है, उसको बचाना आपका कर्तव्य बनता है। और जब आप समाज के लिए कुछ करते हो, अभी एक हमने एक केस किया था और सुप्रीम कोर्ट में मैंने आर्ग्यू किया था, उसमें क्या था कि पूरे भारत के अंदर जितने भी जेल थे, उन जेल के अंदर कास्ट के बेसिस पे वहाँ पक्षपात होता था कि अगर कोई व्यक्ति किसी निचली जाति का है तो उसे कुछ ऐसे काम दे दिए जाते थे, आप जाके नाली साफ कीजिए, ये कीजिए। ऊंची जाति का है तो जाति के आधार पे ये सारी चीज़ें की जाती थी। तो हमने वहाँ पे बहस किया एंड जस्टिस चंद्रचूड़ वाज द सीजेआई एट दैट टाइम, उन्होंने बहुत अच्छा डायरेक्शन पास किया कि पूरे भारत के अंदर ये सारी जितने भी जेल मैनुअल्स हैं, ये सारे रूल्स वहाँ से हटाए जाएँ। कोई भी ऐसा अगर अंडर ट्रायल रजिस्टर है जहाँ पे जाति नोट करी जाती है, उस जाति को हटाया जाए। तो इस माध्यम से भी आप समाज में बहुत परिवर्तन ला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको क्रिमिनल्स को ही बचाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। और जहाँ आपको लगता है कि आप ऐसी कोई चीज़ करने वाले हैं जो आपकी जो है जो आपके सिद्धांत हैं उनके खिलाफ जा रही है, तो उस पे विचार कीजिए। जैसे एक एग्ज़ाम्पल है, मुझे ध्यान है, आई वाज़ सिटिंग इन माय चैम्बर एंड सम पीपल फ्रॉम बॉम्बे केम, और जब वो आते हैं तो दे वर लाइक कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, होता है ना जो सुपारी लेके जो मारते हैं लोगों को। तो मैंने कहा ठीक है आने दीजिए, बैठते हैं। तो वो बोलते हैं देखिए जी ऐसे ऐसे केस हो गया हमारे ऊपर, और ये पहला केस तो है नहीं, हमारा तो चलता ही रहता है, तो हमें आप बाहर निकालिए। हमने कहा ठीक है। तो लक्ष्मी बहुत है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, जितना आप बोलोगे उतना। मैंने कहा ठीक है। तो आई कॉल्ड श्रीमान सुंदर गोपाल प्रभु जी। मैंने कहा प्रभु जी दिस इज द सिचुएशन, यहाँ पे हैं। मुझे पता था प्रभु जी क्या बोलेंगे, जस्ट आई कॉल्ड। मैंने कहा एक बार क्लैरिटी और हो जाएगी। तो प्रभु जी बोलते हैं कि देखिए, मैंने कहा प्रभु जी देखो वेव सिटी भी टेम्पल बन रहा है तो उसमें भी कंट्रीब्यूशन हो ही जाएगा, थोड़ा एंगल भी आता है ना, थोड़ा हम कंट्रीब्यूट भी कर देंगे, थोड़ा पैसा गलत तरीके से आ रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन प्रभु जी बोलते हैं देखिए प्रभु, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को बचा रहे हैं जिसने गलत नहीं किया है, या जिससे कुछ मतलब कुछ आक्रोश में गलत हो गया, वो पछतावा है उसे अपने जीवन में, तो वो तो ठीक है एक हद तक। लेकिन ऐसे व्यक्ति को बचाना जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, जो आपके बचाने के बाद भी वही कार्य दोबारा करेगा, तो कर्मा तो लगेगा आपको, कर्म तो आपके पीछे आएंगे। तो जब मैंने ये सुना, मैंने कहा ठीक है प्रभु जी आप तो बोल रहे हैं नहीं लेना चाहिए। बोल रहे हैं हाँ नहीं लेना चाहिए। तो मैंने जैसे ही फ़ोन रखा, मैंने कहा ठीक है, हरे कृष्णा, ये केस हम नहीं ले पाएंगे, आप जाइए। तो आपको विचार करना पड़ेगा वहाँ पे कि आपको ये उनका चीज़ें रिएक्शन करनी क्या था? है या नहीं करनी है। उनका रिएक्शन क्या था? उनका रिएक्शन क्या होगा, देखिए कुछ भी नहीं रिएक्शन होगा, ठीक है सर नहीं कर सकते तो क्या है, वकील के आगे कोई रिएक्शन नहीं होता ज़्यादा। हाँ, ये भी है। है ना, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो ठीक है और लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो बड़े उम्मीद से आए थे, लेकिन आपको अपने सिद्धांत स्थापित करने पड़ेंगे। कि कई बार सिचुएशन ऐसी सिचुएशंस होती हैं, एक केस था जहाँ पे दैट वाज डीलिंग विद बीफ मीट, मैंने वो साफ मना कर दिया। दैट वाज अ ह्यूज केस ऑफ वन इंडियन मिनिस्ट्री, मैंने वो साफ मना कर दिया। आई वाज वर्किंग इन अ सीनियर एडवोकेट्स ऑफिस, तो मेरे पास वो फाइल आई इनिशियली जब मैं जॉब करता था, तो फाइल आई आई वेंट थ्रू दैट केस। मैंने कहा सर ये तो मैं नहीं करूँगा, आई विल नॉट डील इन दिस केस, क्योंकि ये मेरे सिद्धांत के खिलाफ है, ये जो है बोवाइन मीट से रिलेटेड है।
तो उन्होंने बोला कि बड़े-बड़े वकील सब करते हैं, आप क्यों नहीं करेंगे? मैंने कहा बड़े-बड़े करते होंगे लेकिन मैं नहीं करूँगा। और मैं उस समय कुछ था नहीं ज़्यादा, तो उन्होंने बोला ठीक है। एंड आफ्टर सम टाइम ही कॉल्ड मी अगेन, बोले आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि आपने जो है अपने सिद्धांत स्थापित करके रखे, और इस केस को कोई नहीं, इस केस के हम किसी और को दे देंगे, आप किसी और पे वर्क कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको सिद्धांत स्थापित करने पड़ेंगे कि ये चीज़ आपको करनी है या नहीं करनी है। आपको यू शुड बी वेरी क्लियर, बट दैट क्लैरिटी शुड कम बिफोर एक्सेप्टिंग द ब्रीफ। आप फाइल लेने से पहले वो क्लैरिटी आ जानी चाहिए। फाइल लेने के बाद बोले नहीं नहीं यार ये मेरे सिद्धांत के खिलाफ है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो गलत है। फाइल लेने से पहले एक बार समझ जाओ कि ये केस आपको करना है, ये आपको लगता है भक्ति अनुकूल है, भक्ति प्रतिकूल तो नहीं है एटलीस्ट, सही बात। तो आप कीजिए, अन्यथा आप उसी समय मना कर दीजिए कि आप किसी और से करा लीजिए। ये नहीं कि आने के बाद नहीं नहीं अब तो मैं कुछ इसमें गलत ही करूँगा, वो चीज़ सही नहीं है। अच्छा, आपको डर लगता है? किस मैं चीज़ से? अब इस क्वेश्चन को पूरा करता हूँ हाँ। कि ऐसी इंटेंस सिचुएशन आपके सामने जब आप किसी केस में फंसे हो, ऐसे हैं बहुत मतलब प्रेशर पड़ रहा है बिल्कुल सर पे, और भक्ति ने आपको जो है वहां पर बचा लिया, ऐसा कुछ हुआ कभी? देखिए, भय तो नहीं कहूँगा मैं उसे, लेकिन एंग्ज़ायटी, अगर आप प्रश्न आप एंग्ज़ायटी है तो हाँ, कई बार हाई स्टेक मैटर्स होते हैं, तो उसमें एंग्ज़ायटी होता है, नो डाउट, कि आपको लगता है कि यार ये बहुत हाई स्टेक मैटर्स है, इसमें क्या होगा, है ना? बहुत कुछ दाँव पे है, व्यक्ति के जीवन दाँव पे होते हैं, पूरी संपत्ति दाँव पे होती है। तो आपको लगता है, लेकिन जैसा कि मैंने इनिशियली बताया कि भगवद गीता आपको सिखाती है दैट यू हैव ज्यूरिसडिक्शन ओवर योर कर्मा, नॉट ऑन द रिजल्ट ऑफ कर्मा। तो वहाँ पे आप समझ पाओगे कि जो मैं अपना बेस्ट दे सकता था वो मैं देता हूँ, बाकी एवरीथिंग इज इन द हैंड्स ऑफ कृष्ण, भगवान के हाथ में है। तो वो एंग्जाइटी वहाँ पे कम हो जाती है, यही आपको भगवद गीता सिखाती है। और अल्टीमेटली आप किसी भी तरीके से डील कर रहे हैं तो आपको समझ में आता है कि सब भगवान की अंश हैं, जैसे भगवान गीता में बता रहे हैं ममई वंशा जीव लोके। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को देखने का नज़रिया भी आपका बदलता है। तो आप एंग्जाइटी की बात करें तो हाँ, एंग्जाइटी वास्तविकता में भगवद गीता जब आप पढ़ते हैं और किसी भी आप अपने लाइफ में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभा रहे हैं तो हाँ, ऑब्वियसली वो कम होती है और एक हद तक शून्य ही हो जाती है। फिर आप समझ जाते हैं ना, ये अब आप जो कर्म कर रहे हैं उस पर आपका अधिकार है, बाकी जो आपको फल देने का अधिकार वो भगवान के पास है। इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कभी ऐसा लगा कि भक्ति और प्रोफेशन क्लैश हो रहे हैं? भक्ति और प्रोफेशन, हाँ, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया, कभी लगता है कि कोई ऐसा केस है जो भक्ति प्रतिकूल है, हाँ, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कॉन्ट्रैक्टुलर्स का एंड दैट बोवाइन मीट। कई बार ऐसा होता है जहाँ आपको लगता है कि हाँ ये भक्ति प्रतिकूल है तो आप नहीं लेते, आप मना कर देते हो। हमारे पास रिसेंटली एक केस आया था, जैसे ड्रग्स के केसेस हैं, ड्रग्स के केसेस एनडीपीएस रिलेटेड केसेस में कोई नहीं लेता, क्योंकि आपको लग रहा है कि एक तरफ आप इतना बता रहे हो कि एंटी एडिक्शन के बारे में इतना कैंपेन चल रहा है इस्कॉन के अंदर, और साइमल्टेनियसली यू आर सिक्योरिंग ड्रग पेडलर्स, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। तो आई एम दैट प्रिंसिपल ऑल्सो कि ड्रग रिलेटेड केस अगर आपको लग रहा है कोई व्यक्ति वास्तविकता में उसमें अपराधी है, अगर किसी को गलत फंसाया गया दैट्स अ डिफरेंट इशू। अगर आपको लग रहा है नहीं इसको गलत फंसाया गया है, लेकिन आपको नहीं लेना है, फिर वो जो मेरा सिद्धांत ये कहता है। बाकी कोई ऐसे केसेस हैं जो आपको लगता है बहुत ग्रॉस हैं, जैसे मान लो किसी छोटी बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ और आपको लगता है जिस व्यक्ति ने किया है वो वास्तविकता में अपराधी है, तो उस केसेस को वी अवॉइड दोज केसेस। तो कभी ऐसी अगर कहीं भी कुछ लगता है कि कहीं कोई कन्फ्लिक्ट आ रहा है तो यू बेटर चूज धर्मा ओवर एवरीथिंग, ओवर एनी लाइक एम्बिशन, ओवर एनी अल्यूरमेंट्स। तो ओवर एंड अबव एवरीथिंग इज धर्म। वो आप अगर चूज करोगे तो हमेशा स्टेबल रहोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। पर मैं देख रहा हूँ आज की डेट में ये उसका उल्टा कर रहे हैं लोग, चूज कुछ और धर्म के खिलाफ जगह, तो उनका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा फिर? देखिए उनका जो होगा होगा, जो शास्त्र हैं हमारे, जो अगर आप मानते हैं गरुड़ पुराण के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो कर्मा विल अफेक्ट यू, दैट विल कम। कि अगर आप किसी व्यक्ति को आपको पता है अगर वो गलत है, उसके बाद भी अगर आप उसे बचा रहे हो और उस व्यक्ति में कोई भी पश्चाताप की भावना नहीं है जिसको आप बचा रहे हो, और वो बाहर आके फिर वही कार्य करेगा, तो हाँ, आपको कर्मा विल अफेक्ट यू डेफिनेटली, नो डाउट अबाउट दैट। ये आपको समझना पड़ेगा। और कई बार लोग बोलते हैं नहीं ये हमारा प्रोफेशन है, ये तो हमें करना ही करना है, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि प्रोफेशन से बड़ी भी कई चीज़ें होती हैं, आपको अपने सिद्धांत स्थापित करने पड़ेंगे। हाँ, यही मेरा रहेगा कि ये सारे जो सिद्धांत हैं ये आप फाइल लेने से पहले आप समझ जाओ हाँ, कि हाँ ये चीज़ गलत है, तो आप फाइल
एट द वेरी थ्रेशोल्ड आप मना कर दो, ये केस आप नहीं कर सकते। लेकिन एक बार आपने फाइल एक्सेप्ट कर ली, एक बार सारी चीज़ें समझ के, फिर आपका एक प्रोफेशनल दायित्व बनता है कि आप उस व्यक्ति के फेवर में जितना आप कर सकते हो उतना आपको करना पड़ेगा। लेकिन ये सारे जो सिद्धांत हैं, ये सारी जो निर्णय हैं, ये केस लेने से पहले आप सारे विचार कर लो, उसके सही बाद बात। नहीं। अच्छा, आपने राम जन्मभूमि और कृष्ण जन्मभूमि के हम्म, ऊपर भी जो है कुछ मैटर में अपियर हुए हैं आप, हैं? हाँ तो उसमें क्या हुआ, मतलब आप थोड़ा बताएं हाँ, उसके बारे जैसे वो थे, ऑल द पराशरन सर वाज लीडिंग द मैटर, वी वर ऑल्सो देयर ऑन बिहाफ ऑफ इंटरवीनर्स, एंड कृष्ण जन्मभूमि पे अब भी हमने, वी वर बिफोर द इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑल्सो, वी वर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। सो कृष्ण जन्मभूमि तो अभी चल रहा है वहाँ पे। जो हमने मांग करी थी कि जो वहाँ पे जो शाही ईदगाह मॉस्क है, उसके रिगार्डिंग कुछ इश्यूज थे कि वहाँ पे जो है सर्वे कराया जाए, ये सारी चीज़ें, दैट इज़ पेंडिंग इन इलाहाबाद हाई कोर्ट ना हो, उस पर निर्णय चल रहा है, तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि मैटर अभी में? हाँ। जो है कोर्ट के अंतर्गत है। तो वी डू ऑल दिस इन द मूड ऑफ सेवा, कि एक सेवा के तौर पे करते हैं, एंड इट इज़ ऑलवेज एन ऑनर कि अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, कि सेवा के तौर पे अगर आप कुछ प्रोफेशन से कुछ योगदान दे सकते हो तो कर सकते हैं, इट्स ऑलवेज गुड। तो प्रभु जी, अभी जो न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं लॉज में, हैं लॉ में स्टूडेंट हैं, यूपीएससी के हैं, कॉर्पोरेट के अलग अलग स्टूडेंट हैं, तो इनके लिए आप क्या भक्ति में कैसी कोई एडवाइस आप देना चाह रहे हैं उनके लिए? देखिए, कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, इसमें एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, फोकस। और आज के समय अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पे इन सारी जगह आपको बहुत सारे डिविएशंस आपको देखने को मिलेंगे। तो वास्तविकता में मेरा यही संदेश है कि अगर आप फोकस चाहते हैं वास्तविकता में, तो आप भगवत गीता के जो पूरा मर्म है, जो भगवत गीता के सिद्धांत हैं, जो भगवत गीता का संदेश है, उसे अपने जीवन में उतारिए। क्योंकि होगा क्या, देखिए कई बार हम सोचते हैं कि भक्ति जो है वो हमारा टाइम ले रही है बहुत ज़्यादा, हम चैंटिंग कर रहे हैं, हम जो है लेक्चर सुन रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि भक्ति इज़ एन इन्वेस्टमेंट, कि आप जब अपना समय दे रहे हैं तो आप को जो आपकी फोकसिंग एबिलिटी है, वो आप बहुत ईज़िली डेवलप कर पा रहे हैं। जो आप बहुत ईज़िली डिविएट हो जाते थे, अब नहीं हो रहे हैं। जो काम आप पहले 4 घंटे में करते थे, अब वही काम को आपको 2 घंटे लग रहे हैं। तो एक तरीके से भक्ति इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आप भक्ति अपने जीवन में लेके आएँगे, तो बहुत ईज़िली आप चीज़ों पे फ़ोकस कर पाएँगे। क्योंकि कई ऐसी चीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लॉ डिमांड्स एन अनडिवाइडेड अटेंशन, क्योंकि इतने हाई स्टेक मैटर्स होते हैं जहाँ पे आपको हर चीज़ पढ़ना पड़ेगा। एक रात पहले केस लगा हुआ है, अगले दिन आपको बहस करनी है, यू हैव टू गो थ्रू द फाइल्स व्हिच इज़ रनिंग इन हंड्रेड्स ऑफ पेजेस। तो उस तरीके से अगर आपको ऐसा चाहिए तो कब आएगा, जब आपकी फ़ोकस करने की क्षमता बहुत अच्छी होगी। और आज के समय में ये एक रेयर ट्रेट है, फोकस करना बहुत रेयर है। आप 10 सेकंड की रील की वजह से बहुत डिफिकल्ट हो गया ये फोकस करना। तो अगर आप अपने जीवन में वास्तविकता में कुछ करना चाहते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि इन्वेस्ट इन भक्ति। वो आपके जीवन में सब कुछ लेके आएगा, एक ऐसी बैलेंस लेके आएगा कि आपको अगर जीवन में कुछ एडवर्स भी हो रहा है तो बहुत ईजिली आप उसे ग्रैस्प कर पाओगे। जैसे एक एग्जांपल दिया जाता है, मान लीजिए आप मारुति में अगर बैठ के जा रहे हैं और एक स्पीड ब्रेकर आता है, तो आपको बहुत झटका लगेगा अच्छा खासा। लेकिन वहीं आप रोल्स रॉयस में बैठ के जा रहे हैं, मर्सिडीज़ में बैक में बैठ के जा रहे हैं, तो वो स्पीड ब्रेकर का झटका आपको इतना लगेगा नहीं। तो भक्ति इज़ लाइक मे बैक एंड रोल्स रॉयस। आप उसमें जा रहे हैं, जीवन में कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन वो झटका बहुत ईजिली एब्जॉर्ब कर लेंगे आप। वो झटका नहीं लगने वाला आपको, क्योंकि आपके पास एक ऐसा जो है आइडियोलॉजी है, एक ऐसा पर्सपेक्टिव है, दृष्टिकोण है, जो आपको जीवन में कहीं भी बिखरने नहीं देगा। तो ये समझने की बात है। और ये ऐसी चीज़ नहीं है कोई हम नई चीज़ लेके आ रहे हैं। ये ऐसी चीज़ है जो पुरातन काल से चलती आ रही है, जो लोगों ने अपनाई है, जो बड़े-बड़े राजा महाराजाओं ने अपनाई है। बहुत बड़े राजनेता हैं, हमारे मोदी जी को देखिए, मोदी जी अपने जीवन में अध्यात्म रखते हैं। हमारे जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो भी अपने जीवन में अध्यात्म रखते हैं। तो ये हमें सबसे सीखने की आवश्यकता है कि हाँ, भक्ति जीवन का केंद्र होना चाहिए। उसके अंतर्गत प्रोफ़ेशन में आप जो कुछ कर रहे हैं, वो आप कीजिए। लेकिन केंद्र जहाँ से आप एनर्जी डिराइव करेंगे, वो भक्ति ही होनी चाहिए। तो यही संदेश है कि आप भक्ति अपने जीवन में लेके आ जाइए, और विदाउट एनी डिले। जितना जल्दी हो उतना बेहतर है। और अगर आप स्टूडेंट लाइफ में लेके आ रहे हैं, तो उससे बढ़िया जो है अवसर कुछ नहीं है। अगर स्टूडेंट लाइफ में आप ले आए, तो आपकी पूरी लाइफ स्ट्रीमलाइन हो जाएगी।
आप देखोगे नहीं, सब चीज़ सही चल रही है, बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं होगा। रिलेशनशिप भी बढ़िया होगा, आगे जाके आप अगर गृहस्थ परिवार में जाना चाहते हैं, गृहस्थ आश्रम में जाना चाहते हैं, तो वो भी आप बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे। आपका डेली रूटीन कैसा रहता है साधना लेकर ऐसा? हाँ, साधना साधना में करने का प्रयास करता हूँ, जितना बताया गया है, जितना हमने अपने गुरु को कमिट किया है उतना। जैसे मॉर्निंग में अगर हम उठते हैं सुबह, तो मैं मॉर्निंग में लेक्चर्स चला देता हूँ, और लेक्चर्स पे जितने मॉर्निंग कोर्स होते हैं वी परफॉर्म दैट, और साथ के साथ लेक्चर चलता रहता है। उसके बाद शुरू में कुछ राउंड्स होते हैं चैंटिंग के, वो कर लेते हैं, और उसके बाद फिर तैयार हो जाते हैं कोर्ट जाने के लिए। और जाते जाते फिर या तो गाड़ी में जाते हुए मैं पीछे अगर बैठ के जा रहा हूँ तो कुछ फाइल्स पढ़ लेता हूँ अगर कुछ केसेस हैं, और मोस्टली मैं चैंटिंग करता हुआ जाता हूँ और चैंटिंग करता हुआ ही आता हूँ। तो मेरा चैंटिंग वहाँ हो जाता है पूरा, मॉर्निंग में हियरिंग हो जाता है। फिर कई बार कोर्ट केसेस में टाइम लगता है, कई बार रीच कर रहा है तो बैठे बैठे रीडिंग कर लेता हूँ पैड पे। मैं पैड पे भागवतम भगवद गीता रीड कर लेता हूँ। उसके बाद आते आते कुछ सेवाएं होती हैं तो गाड़ी में बैठे बैठे सेवा कर लेते हैं। फिर आते हैं शाम को, फैमिली को टाइम देते हैं, फैमिली के साथ बैठते हैं, प्रसाद पाते हैं, भगवान की कीर्तन कर लेते हैं, कभी कभी आरती कर लेते हैं, और परिवार के साथ बैठ के फिर शाम को थोड़ा और रीडिंग करते हैं साथ में बैठ के, और रीडिंग करके फिर शयन पे चले जाते हैं। फिर अगेन मॉर्निंग सेम रूटीन। सैटरडे संडे थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि उस टाइम लेक्चर्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आपको ये समझना है कि जो आपकी मिनिमम साधना है 16 राउंड्स, रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग 16 राउंड्स तो मैंने बोल ही दिया, रीडिंग एंड हियरिंग, और साथ के साथ गायत्री अगर आप कर रहे हैं और ब्राह्मण दीक्षित, तो ये सारी चीज़ें मतलब विदाउट एनी डाउट आपको रूटीनली आपको कंप्लीट करना है। और ये चीज़ें करते रहिए, इस चीज़ों पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, और बाकी सारी चीज़ें अपने आप बैलेंस हो जाएंगी। और बाकी के पूरे दिन के हैं 20 घंटे आपके पास हैं, दिस थिंग विल हार्डली टेक 3 to 4 आवर्स, दैट्स इट। बाकी का पूरा 20 घंटा आपके पास है, उसे यूटिलाइज़ कीजिए, सब चीज़ कीजिए। कभी लगता है साधना ड्राई हो रही है? हाँ, साधना ड्राई हो रही है तो और साधना करनी चाहिए। ये आपको दिखा रहा है कि जो है साधना, और साधना की आवश्यकता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि हाँ, कि अच्छा सा आपको नहीं लग लग रहा रहा है है कि मुझे हाँ, ना। अच्छा सा नहीं लग रहा। लेकिन आपको ये समझाना चाहिए कि मन को, कि मन नहीं लग रहा ना, हाँ, तो मन को और ट्रेनिंग की आवश्यकता है। हाँ। उस दिन और ज़्यादा जप होना चाहिए। उस दिन और जो है आपको, अगर आपके कोई डिवोशनल फ्रेंड्स हैं, उनके साथ मिलके क्या बैठिए, ये मन बात का कीजिए। खेल है? मन मन हमें ऐसे चालाकी मार रहा है कि साधना ड्राई हो रही है, ऐसा कुछ है? देखिए, मन का खेल तो है ही, मन तो आपको खिला ही रहा है। लेकिन आपको नियंत्रित करना है मन को। जैसे अर्जुन कहते हैं, चंचलम ही मना कृष्णा, कि मेरा मन बहुत चंचल है। तो मन को कैसे नियंत्रित होगा? मन नियंत्रित होगा मंत्र से। मंत्र भी ये कहता है, मन धंत्रा, कि जो आपके मन को तार दे वो मंत्र है। जो आपको ऐसा लग रहा है कि मंत्र आपको एक तरीके से बता रहा है कि नहीं, बोर हो गया अब तो मैं, डेली डेली हरे कृष्णा, डेली डेली वही चैंटिंग, वही हेयरिंग, वही श्रवण, वही पठन, तो आप समझिए कि मन आपको जो है डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। और उस समय अगर आप अपनी चैंटिंग बहुत अच्छी तरह करेंगे तो आप धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि जो मन है वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। जब भी आपको ऐसा लग रहा है तो आप चैंटिंग अपनी, और चैंटिंग की जो क्वालिटी है उसे आप इम्प्रूव कीजिए। एकांत में बैठ के जब कीजिए, और जो आप चैंट कर रहे हैं हरे कृष्ण, उस पर जो साउंड वाइब्रेशन है उस पर ध्यान दीजिए। तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि मन अब कंट्रोल में आना शुरू हो गया है। और अगर, क्योंकि भक्तों का यही है ना, देखिए भक्त जो जीवन में आए हैं, बाहर उनने चीज़ें देखी हैं सारी, जो हमें लगेगा कि मन अगर आपको थोड़ा डिविएट करने की कोशिश भी करेगा तो आपको समझ में आ जाएगा बाहर है क्या, सही। है ना। वो कुत्ते बिल्ली वाला आनंद है, वो आप देख चुके हैं, है ना। वो वास्तविक आनंद की आप अनुभूति कर चुके हैं, भगवान आपको वो टेस्ट दे चुके हैं। अब आप सोचते हो कि वो टेस्ट इनिशियली जो हमें मिला तो वो गया कहाँ, वो अब आ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि भगवान आपका थोड़ा लेवल और बढ़ाना चाह रहे हैं, कि वो टेस्ट आप लंबे समय तक ले पाओ, इसलिए भगवान आपका लेवल बढ़ाना चाह रहे हैं। जो लेवल बढ़ाएंगे थोड़े, उसके लिए थोड़ा और साधना डिमांड करेंगे। तो इसलिए कभी कभी मन जो है ये आपको एक एक अलार्म देता है कि अभी थोड़ा लेवल और इंक्रीज करना है, अभी थोड़ा और जो है चैंटिंग में टेस्ट आना चाहिए। और धीरे धीरे आप अगर ऐसे भक्तों के साथ बैठेंगे जो जिनका जप में टेस्ट है, जिनका श्रवण में टेस्ट है, पठन में टेस्ट है, तो धीरे धीरे वो बोलते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो धीरे धीरे वो होना शुरू हो जाएगा। ये पॉडकास्ट करने का सिर्फ यही लालच है। यही लालच है कि यहाँ सामने भक्तों को बुलाऊंगा और उनसे सीखूंगा, और जो है मेरे अंदर कुछ तो
इम्प्रूवमेंट आएगी सामने देखकर। ये नहीं एसोसिएशन के लिए है प्रभु जी सिर्फ। नहीं, ये इसका फ़ायदा हम भी उठा रहे हैं, हमें भी आपका एसोसिएशन मिल रहा है। तो एक रैपिड फायर राउंड करेंगे अभी। बहुत छोटा सा रैपिड फायर है बट बहुत शॉर्ट होगा, ठीक है। अब आपको इसमें, मैंने जो रैपिड फायर लिया है इसमें चॉइस करनी है, ठीक है। अच्छा। तो जल्दी से आपको चॉइस करनी है, कोर्ट और कीर्तन। कीर्तन थ्रू कोर्ट। कीर्तन आई बात। सक्सेस या सरेंडर? विल सरेंडर माय सक्सेस। लॉ बुक या भागवतम? भागवतम जो लॉ को डिवाइन बना दे। पता लग रहा है मुझे कि एक लॉयर जवाब दे रहा है। वन वर्ड फॉर कृष्णा। प्रेम। वन एडवाइस टू योर यंगर। वन एडवाइस आई वुड लाइक टू से कि रील के चक्करों में ना पड़ें और सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम ना बिताएं। भगवत गीता पढ़ें, पठन करें, अध्ययन करें, और जीवन में अगर आपको फाउंडेशन अपनी कुछ ऐसी बनानी है, कुछ विचार करना है, तो भक्ति को अपने जीवन के फाउंडेशन बनाएं। और डू नॉट डिले भक्ति, डू नॉट डिले स्पिरिचुअलिटी विच इज़ गोइंग टू सस्टेन यू, क्योंकि बहुत आवश्यकता है इसकी आज के जीवन में। हम देख रहे हैं युवा भटकता जा रहा है, तो आप समझिए कि भगवत गीता आप डेली पढ़िए, भक्तों का संग लीजिए, मित्र बनाइए। भक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर भक्त आपके मित्र होंगे तो बहुत आनंद आएगा, कोई ड्राइनेस फील नहीं होगा भक्ति में। आप जाएंगे अपने मित्रों से मिलने, आपको सारा आनंद आएगा। तो भक्तों को मित्र बनाइए और भगवत गीता का पालन कीजिए, यही संदेश है। मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि अगर कोई भक्ति स्टार्ट करना चाहता है तो प्रैक्टिकल टिप्स क्या होंगी? तो आपने वो बताया, इसमें कुछ और ऐड ऑन करना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने जीवन से बताता हूँ। जब मैं भक्ति में जुड़ता हूँ 2011 में, तो मुख्यतः मुझे फ़िलासफ़ी से बहुत अटैचमेंट था कि फ़िलासफ़ी जो है ना, ज़बरदस्त है इस्कॉन के पास, अनपैरेलल्ड। आपको लगेगा क्या ज़बरदस्त फ़िलासफ़ी है, प्रभुपाद जी की आप बुक पढ़ो, बियॉन्ड इल्यूजन एंड डाउट, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर्स, तो आपको लगेगा कुछ ज़बरदस्त है। लेकिन थोड़े टाइम बाद अगर आपको लगेगा फ़िलासफ़ी भी अब समझ ली, अब क्या? तो तब आपको समझ में आता है कि अगर संबंध है भक्तों के साथ, क्योंकि वास्तविक जो रस आना है ना आपको भक्ति से, वो संबंध से ही आना है। अगर मित्र हैं आपके, तो मुझे ध्यान है कि जब भक्ति में हम आते थे तो हमारा पूरा अच्छा सर्कल था। भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हम जाते थे, तो मित्रों के साथ जाते थे, सब मिल के रहते थे, और साथ में बैठ के बहुत लंबे लंबे समय तक कोई भी एक श्लोक उठा लेते थे, उस पर चर्चा करते रहते थे। कृष्ण लीला से कुछ ले लिया, उस पर चर्चा करना शुरू कर दिया। कोई जो है रिसेंट कुछ अगर समाज में जियोपॉलिटिकल ट्रबल है, उसके कैसे भक्ति के माध्यम से अगर हम देखते हैं, किस प्रकार से भगवत गीता के दृष्टिकोण से देखते हैं, उसके ऊपर चर्चा करना शुरू कर दिया। तो इससे आप भक्ति में जो आपको रिलिशमेंट है ना, वो बहुत ईजिली मिलता है। अब देखिए, चैतन्य चरितामृत है क्या, संबंधी तो हैं सारे, संबंध के माध्यम से ही भक्ति को रिलिश किया जा रहा है। तो जब हम वैष्णव सेवा की जब हम बात करते हैं और वैष्णव संघ की जब हम बात करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति में अगर आप वास्तविकता में आपको आनंद आना है और आप चाहते हो कि आनंद की अनुभूति आप कर पाओ, तो मुख्यतः पहले तो फिलॉसफी क्लियर करो। कई बार हम सोचते हैं नहीं, केवल मित्र बनाएंगे, है ना, उससे काम चल जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन फिलॉसफी भी आपको क्लियर होनी चाहिए कि वास्तविकता में प्रभुपाद जी क्या कह के गए हैं, भगवान भगवत गीता में क्या बताना चाह रहे हैं। उसकी क्लैरिटी होगी तो वो आप संबंध जो है ना, जो आप वैष्णव के साथ स्थापित करोगे, उसमें अपराध नहीं करोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, संबंध से पहले थोड़ा फिलॉसफी क्लियर करें, और अल्टीमेट रिलेशमेंट इज रिलेशंस विद द डिवोटीज। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। कोई लास्ट वर्ड भक्तों के लिए, कोई लास्ट एडवाइस भक्तों के लिए आप देना? मेरी प्रार्थना है कि सभी भक्त जो हैं मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं भक्तियाँ बना रहा हूँ और इसी प्रकार से जुड़े रहें और आपका संग मिलता रहे मुझे, बस यही है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू। आपने हमें इतना समय दिया, आपने अपना बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताई, प्रैक्टिकल बातें हमें बताई, और सारी बातें यूथ से लेकर मतलब सबके लिए आपने कुछ कुछ बताया। तो मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ आपके साथ बैठकर। सेम हियर। आज हमने जाना एक लॉयर की जर्नी को, जिन्होंने भक्ति को और लॉ को दोनों को कैसे बैलेंस करके चल रहे हैं, ठीक है।
ऐसे ही और बहुत सारे पॉडकास्ट देखने के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि हम कैसा कर रहे हैं, हमें और क्या करना चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो थैंक यू सो मच, आप इतनी देर हमारा पॉडकास्ट आपने सुना। जगत गुरु शील प्रभुपाद की की जय। जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 राम